क्या आपने कभी सोचा है कि जिद दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हर मनुष्य में हठ जिद है। अब निर्भर यह करता है कि वो कौन से रास्ते पर चलता है। एक जिद है जो नेगेटिविटी के लिए है, गलत चीजों के लिए है, निषेधात्मक बातों के लिए। क्या आपने एक जिद पकड़ी जिसमें आप बर्बाद हो रहे हैं, आपने एक जिद पकड़ी जिससे आप नष्ट हो रहे हैं, आपने एक जिद पकड़ी जिससे आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, तो वो जिद जो है आपको दुखों की तरफ ले जाएगी। दूसरी जिद है पॉजिटिविटी वाली, विधायक। आपने एक जिद पकड़ी और आपका जीवन उच्च स्तर पर उठा। आपने एक जिद पकड़ी और आप बहुत अच्छे पैमाने पर काम करने लगे। आपने जिद पकड़ी, हट किया किसी बात पर और आप सफलता के रास्तों पर आगे बढ़ गए, तो वो सुखद है, वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली है। प्राचीन काल में योग में दो प्रकार के योग ज्यादातर लोगों के सामने आए। एक होता था हठ योग और एक होता था सहज योग। हठ योग में जो योगी होते थे वो बहुत जिद में अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करते थे। अभी भी तिब्बत के लामा में बहुत सारे ऐसे लामाज हैं जिन लोगों में यह हठ योग प्रचलित है कि आपको बर्फ के मैदानों में खड़ा कर देंगे और आपको ये योग कराया जाएगा कि अपने मन को ये ऑर्डर दीजिए, अपने मन को ये आदेश दीजिए कि आपको गर्मी लगे और आपके शरीर से पसीना आना शुरू हो जाए। लेकिन उस हठ योग तक, उस स्तर तक पहुंचना सभी योगियों के वश की बात नहीं होती थी। उसी तरह आपके लिए भी हर तरह की जिद को आप झेल पाए, हर तरह की जिद में आप अपने आप को उस मुकाम पर ले जाए जहां पर आप जाना चाहते हैं, हो नहीं सकता। सबके वश की बात नहीं। आप संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जिद में हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिद अंत तक टिकी रहे। बहुत लोग हार मानकर पीछे हट जाते हैं। बहुत लोग पीछे हट जाते हैं इस बात को सोचकर कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम वहां तक जा नहीं पाएंगे। शायद हमने जो सोचा, शायद हमने जो स्वप्न देखे, शायद हमारी जो जिद और ख्वाब थे वो शायद हमारे योग्य नहीं थे। शायद भाग्य में यही लिखा हो, शायद नसीब में यही लिखा हो, किस्मत यही होगी। तो लोग पीछे हट जाते हैं, वो अपने कदम पीछे कर लेते हैं। अपनी जिद पर कायम रहना, अपनी जिद पर कायम रखना अपने आप को आसान नहीं है, सरल नहीं है। तो वो जिद करिए जिसको आप पूरा कर सके। हर एक बात के लिए जिद्दी बन जाना कि मुझे ये चाहिए, जो आपको नहीं मिल पा रहा है वो भी मुझे चाहिए, जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो भी आपको करना है। इन जिद की बातों से पीछे हटिए, सहज में रहिए। जो आपसे बन पड़े वो करिए, जो आपसे ना बन पड़े उससे दूर रहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा तो आप हर काम को छोड़ दें, आपसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा तो आप हर चीज से दूर हटें, ऐसा नहीं। लेकिन जो आप कर सकते हैं, आपकी योग्यता में है, आपके व्यक्तित्व में, वो करिए। लेकिन स्वयं को किसी हट या जिद के कारण किसी एक रास्ते पर ले जाना मूर्खतापूर्ण है। आपका नसीब, आपका भाग्य, आपका जीवन आपको किसी और किनारे पर ले जाना चाहता है, लेकिन आप मझधारों में फंसना चाहते हो, यह मूर्खता है। आपका जीवन आपको सफलता की दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन आप घर गृहस्थी बसाने के लिए अपने प्रेमी या प्रेमिका के पीछे पड़े हुए हैं, तो यह मूर्खता है। आपकी जिंदगी आपको उच्च मुकाम देना चाहती है, लेकिन आप दोस्तों, मित्रों, सहेलियों के चक्करों में पड़कर, अपने करियर पर ध्यान न देकर, पढ़ाई को आग लगाकर, अपने व्यापार धंधे पर ध्यान न देकर गलत रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर जाने की आपके मन में जिद है, तो यह मूर्खतापूर्ण है। जिद करें लेकिन सही रास्ते पर, जो आपको, आपके जीवन को और आपके व्यक्तित्व को निखारे और सफलताओं की ओर ले जाए। सोचिएगा जरूर।